हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दौड़ स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची बताऊंगा जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें आप नोट डाउन कर लेना और अच्छे से रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा के अंतर्गत आएंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखना बेटा, पहला है अंश। अंश, अंश का पर्यायवाची, अंश का पर्यायवाची है बेटा अवयव, भाग, हिस्सा। ठीक है, क्या है? अवयव, भाग, हिस्सा। जैसे कहते हैं ना, ये हमारे परिवार का अंश है। हाँ, या कहेंगे कि किसी चीज में हमारा भी अंश है, तो मतलब हमारा भाग है, हमारा हिस्सा है। समझ रहे हो ना? ये पर्यायवाची है इनका। ठीक है, आगे बताएं। ऐसे ही आंख, आंख आई हमारा। आंख का पर्यायवाची क्या है? लोचन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, नयन, दृष्टि, अक्ष। ठीक है बेटा, तो फिर से इनको एक बार पढ़ लो और मेरे साथ साथ आप पढ़ोगे ना तो आपको याद भी होगा। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलते रहना। क्या है? पहला देखो, अंश का अवयव। बोल रहे हो ना? कैसे बोलना है? अंश का मतलब है अवयव, भाग, हिस्सा। क्या है? अंश का अवयव, भाग, हिस्सा। ठीक, उसके बाद क्या है? आंख। आंख का पर्यायवाची क्या है बेटा? लोचन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, नयन, दृष्टि और अक्ष। ठीक है, इतना याद हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्प। सांप बोलते हैं ना, सर्प। ठीक है, सर्प का सांप, व्याल, पन्नग, अहि। ज्यादा हार्ड हो रहा है? ठीक है ठीक है, आराम से। हाँ, क्या है? सांप। देख रहे हो ना, सर्प, सांप। सर्प, सांप। इसका क्या है? सर्प का सांप, व्याल, पन्नग, अहि, नाग, विषधर। विषधर, जिसके पास विषधर हो। नाग भी आप जानते ही होंगे। ठीक है, सांप भी आप जानते ही होंगे। व्याल, पन्नग, अहि नए आए होंगे आपके पास, नहीं तो बहुत लोग तो जान ही रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद भुजंग। ठीक है बेटा, भुजंग। फिर उरग, सरीसृप। ठीक है बेटा, ये सांप के हैं। आप एक बार पढ़ लेना इनको, ऐसा नहीं कि सबके सब एक ही बार में याद हो जाएगा। पढ़ लेना, कहीं लिख लेना। हाँ, अगर एग्जाम में आया तो आप एक बार भी पढ़े होगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा, हाँ मैंने पढ़ा था, ऐसे ऐसे आया है, आई कैन डू इट। हाँ, आप कर सकते हो। ओके बेटा, ये हो गया सांप का। उसके बाद है समुद्र। समुद्र, समुद्र का क्या है? पारावार, प्योधि, नीरधि, वारिधि, जलधि, रत्नाकर, सागर, अवधि और नदीस। ठीक है, फिर से एक बार बोल लेना। पारावार, प्योधि। देख रहे हो ना, मात्रा का ध्यान देना। प्योधि, धी नहीं बोल रहा हूं, प्योधि। छोटी धी होगी तो उसका भी ध्यान रखना, बड़ी होगी तो उसका भी ध्यान रखना। प्योधि, पयोधि नहीं, पयोधि ऐसे नहीं बोलना, प्योधि। ठीक है, फिर निरधि। धी छोटा ही है ना, थोड़ा सा टाइम देना, ऐसे थोड़ा सा टाइम देना, इसमें भी गलती नहीं करना है। हाँ, किसी के सामने आप बोलो तो ऐसे अच्छे से बोलना। जैसे मेरा नाम अशोक नहीं, अशोक ऐसे बोलना, अशोक। हाँ, ठीक है, फिर क्या है? निरधि, वारिधि, फिर जलाधि, फिर रत्नाकर, सागर, फिर अवधि और नदीस। ठीक है बेटा, तो इनको भी देखना। आगे चले, आगे है आपका। आगे से पहले बेटा, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो, 2023 में आप एग्जाम देना चाहते हो बेटा, तो 2023 के लिए हमारा अर्जुन बैच है, इसमें इनरोल करा सकते हो। ठीक है, और इसकी प्राइस कितना है बेटा? 1999। और अगर आप 2024 की तैयारी करना चाह रहे हो तो 2024 के लिए हमारा बैच कौन सा है? नवोदय अल्फा। और 2023 के लिए कौन सा था बेटा? अर्जुन बैच था। 2024 के लिए है नवोदय अल्फा, इसकी भी प्राइस है 1999। ठीक है, 1999। इसमें क्या है? वीडियो लेक्चर्स हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा आपका, और टेलीग्राम ग्रुप भी रहेगा जहाँ डाउट सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद
अगर आप सैनिक की तैयारी करना चाहते हो 2024 के लिए, तो हमारा बैच है सैनिक अल्फा। इसमें भी वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप। इसका प्राइस कितना है बेटा? 2499। और अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आपको, तो आप इस नंबर पे देख लो, इस पे कॉल कर लेना 6260388361 पे। उसके बाद बेटा अगर आपको, हाँ ठीक है, इतना हो गया। आगे है जल का पर्यायवाची। समझ रहे हो ना? पर्यायवाची देख रहे हो और उनको याद करते रहो। जितना याद हो पा रहा है बेटा, 1-2 बार पढ़ना। फिर अगर आप जैसे नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करने के बाद 10 दिन 20 दिन बाद फिर एक बार पढ़ लेना, फिर 20 दिन के बाद 10 दिन के बाद फिर एक बार रिवाइज कर लेना। ऐसे अगर रिवाइज भी करोगे ना चीज़ों को, तब भी आपके माइंड में वो रह जाएगा। हाँ, और एग्जाम में आप करके आ पाओगे। जल का क्या है बेटा? जल का नीर, सलिल, जीवन, तोय, उदक, पानी, पय, अंबु, अंबु, अंबु नहीं बेटा, अंबु। देखो मैं भी गलत पढ़ दिया, इसको क्या कहेंगे? अंबु। अंबु में बड़ा उ रहेगा, अंबु। फिर अंब और रस। ठीक है, अंबु और अंब और रस, ये हो गया जल का पर्यायवाची। फिर चंद्रमा का सुधाकर, शशांक, रजनीपति, निशानाथ, सुधांशु, राकेश, हिमांशु और शशि। ठीक है बेटा, शशि। ये हो जाएंगे आपके जल के और चंद्रमा के। ठीक है, क्या हो रहा है? ज़्यादा हो जा रहा है क्या? नहीं बेटा, ज़्यादा वर्ड्स नहीं होंगे। आप देखोगे ना इनको, फिर याद होने लगेगा आपको। देखोगे तो फिर याद होने लगेगा। आगे चले, फिर आगे है आपका चमक। होता है ना, कोई चीज़ चमकती है, चमक, उसमें से चमक आ रहा है। तो चमक का क्या है? चमक का ज्योति, फिर प्रभा, आभा और दीप्ति। ठीक है, ज्योति, प्रभा, आभा और दीप्ति। क्या है? ज्योति, प्रभा, आभा और दीप्ति। फिर आदर्श, कहते हैं ना ये आदर्श पुरुष हैं, ये लड़का नहीं, किसी का नाम भी आदर्श होता है ना। तो क्या है? आदर्श का। ठीक है, प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप और नमूना। कहते हैं ना ये नमूना। हाँ, तो क्या है? आदर्श का प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप और नमूना। ठीक है, ये हो गए आदर्श के पर्यायवाची। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? पर्यायवाची शब्द समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ, तो अच्छे से इनको देखते जाओ और नोट डाउन करते जाओ। आदर्श हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है झूठ। बोलते हैं ना बेटा, ये झूठ बोल रहे हैं, ये इस बारे में झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ का क्या है? मिथ्या, अमृत, अमृत, हाँ अमृत बोलना, मैं बोला अमृत कैसे आ गया? अमृत, मृषा, असत्य। ठीक है, मिथ्या, अमृत, मृषा और असत्य। इज्जत का है, कहते हैं ना मेरी इज्जत रखना बेटा, अच्छे से करके आना एग्जाम में। इज्जत का मान, प्रतिष्ठा, आदर, आबरू। ठीक है, मान, प्रतिष्ठा, आदर और आबरू। ठीक है, इसके बाद ऐश्वर्य। कहते हैं ना इनके पास बहुत ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है बेटा? ऐश्वर्य, वैभव, फिर संपन्नता, धन संपत्ति, समृद्धि और दौलत। ठीक है, ऐश्वर्य। ठीक है बेटा, उसके बाद कनक। कनक का मतलब है कंचन, सुवर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना, सवर्ण। ठीक है, ठीक है ना बेटा? इतना हुआ। फिर आगे चलते हैं। इसके क्या? ऐश्वर्य का हो गया और कनक का। कनक मतलब सोना होता है, सोना गोल्ड होता है ना, गोल्ड वही है कनक। कनक, कंचन, सुवर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना, सवर्ण। ठीक है, आगे है धन। धन मीन्स अर्थ, वित्त,
पूंजी धन, कहते ना ये बहुत सारा धन कमाए हैं, ठीक है, ये बहुत सारा धन कमाए हैं। तो यहाँ क्या है धन का अर्थ, वित्त होता है ना, कहेंगे सरकार में वित्त मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री, हाँ वित्त मंत्री सुनते होगे आप। वित्त, पूंजी, इनकी इतनी पूंजी है, जमा पूंजी इनकी इतनी है, जमा धन, जमा पूंजी नहीं कहते हैं। द्रव्य, संपदा, राशि, कितनी राशि बची है, ठीक है। फिर मुद्रा, ये हो गया आपका धन का, धन का। उसके बाद है शेर। शेर का क्या है बेटा, हरि, केसरी, केशी, वनराज, मृगेंद्र, मृगराज, शार्दुल, केहरी और नाहर। क्या ज़्यादा हो जा रहा है ना, ठीक है बेटा, ऐसे ही पढ़ लेना आप, हाँ पूरा का पूरा नहीं जरूरी याद करना, जितना भी आपसे हो पाए ऐसा करना, आगे से 3-3 कोशिश करना याद हो जाए। और आगे से नहीं हो रहा तो कुछ ऐसा देखना कि जो नॉर्मली आते रहते हैं वर्ड्स और उनको आप देख रहे हो, हाँ सर शार्दुल के बारे में सुना था, शार्दुल वर्ड, तो शार्दुल का मतलब क्या होता है, शेर होता है, आज हम जानेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप बोलोगे सर वित्त वर्ड सुना था, तो वित्त वर्ड का मतलब धन होता है, आज हम जानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं पूरा पूरा याद ही करना है, याद इतना जल्दी नहीं हो पाता, ठीक है बेटा। तो ऐसे करना कि इनमें से जो वर्ड्स यूज होते हैं, ऐसे शब्द जो प्रयोग में आते हैं दैनिक जीवन में, अगर वो आ रहे हैं और आपको नहीं मालूम था इनका अर्थ ये होता है, तो उनको नोट डाउन करके याद जरूर कर लेना, ठीक है। फिर इसके आगे है शिव, ठीक है। शिव भगवान को क्या बोलते हैं, त्रिनेत्र, उनका 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्र। फिर वामदेव, शंकर, पशुपति, महेश, ठीक है। हर क्या लिखा हुआ, हर, हर तो नहीं लग रहा ऐसे, इसको छोड़ो, ठीक है बेटा। त्रिनेत्र, वामदेव, शंकर, पशुपति, महेश, इतना, ठीक है। उसके बाद त्रिलोचन, फिर इनको क्या कहते हैं, रुद्र, रुद्र रूप इनका, ठीक है। उमापति, महादेव तो सुनते ही हो, हाँ। फिर नीलकंठ, उसके बाद भूतेश, ठीक है, भूतेश, नीलकंठ भी इनको कहा जाता है, फिर महादेव भी कहा जाता है बेटा। तो ये सब इनके पर्यायवाची हैं शिव वर्ड के। अनुपम, कहते ना ये चीज़ बहुत अनुपम है, अनोखा है। तो अनुपम का पर्यायवाची क्या है, अनुपम का अनोखा, अनूठा, अपूर्व, मतलब इसके पहले मतलब नहीं देखा गया ऐसा अपूर्व टाइप का, अद्भुत, अद्भुत है ये, हाँ, अद्वितीय, और उसके बाद अतुल, इसकी तुलना नहीं की जा सके, अतुल टाइप, अनोखा, अनूठा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय और अतुल, ठीक है। फिर इसके बाद है अमृत। अमृत सुनते ना, अमृत पी लिए हैं वो, अमर हो गए, अमृत पी के अमर हो गए, हाँ। तो अमृत का क्या है, मधु, सुधा, पीयूष, अमी, सोम, ठीक है। अमी और सोम, मधु, सुधा, पीयूष, अमी और सोम, 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 सोम बोलो, सोम। फिर क्या है बेटा, युवती। युवती का क्या है, तरुणी, श्यामा, रमणी, स्त्री, नारी, औरत और कांता, ठीक है बेटा। अमृत का भी देख लेना, और युवती को क्या बोलते हैं, तरुणी, श्यामा, रमणी, स्त्री और नारी और औरत, कांता, ठीक है, ये बोलते हैं। इसके बाद है पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी को क्या बोलते हैं, भूमि, अचला, क्या है, भूमि, अचला, अनंता, स्थिरा, धरा, वसुंधरा और धरा, धरा 2 बार हो गया, ठीक है, ठीक है। भूमि, अचला, अनंता, स्थिरा, धरा और वसुंधरा। इसके बाद है बंदर। बंदर सुने हो ना, हाँ, बंदर। तो बंदर का क्या है, कपि, मरकट, वानर, कपीश और शाखा मृग, शाखा मृग, ठीक है बेटा। तो ये हो गए कुछ पर्यायवाची शब्द जो इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और जितना हो पाए बेटा जो सुनते हो उन्हें देखना कि हाँ इनमें से कौन से ऐसे वर्ड है जो नहीं जान रहे थे और आप उनको सुनते थे, ठीक है, और नोट डाउन करके थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है।
आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है बेटा। बाय बाय सब।